हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या हट। मैं हूं फराज खान, आपका मैथमेटिक्स एडुकेटर। कैसे हो सभी लोग? चलो तो फिर आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि जो हमारा जो है चैप्टर थर्ड यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये हमारा सबसे पहला मेथड होने वाला है, जो कि क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आप विद्या पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास सब्स्टिट्यूशन मेथड को। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक मेथड सीखेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्या होता है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? आज सब्स्टिट्यूशन मेथड को फिनिश करेंगे कि इसमें हम लोग अपने नंबर कैसे सिक्योर करें, है ना, हम लोग इसमें नंबर कैसे अपने पूरे प्राप्त करें। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड को। ओके, सबसे पहला हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें इसको क्या करना है? हमें इसको सॉल्व करना है, लेकिन कैसे करना है? हमें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिएगा, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे बच्चों। फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग का यहाँ पर क्या है? x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, है ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में बच्चों होता क्या है? इस मेथड में हमें क्या होगा? यानी कि अपने जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, हमें उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट फाइंड करना होता है। क्या? एक सब्स्टिट्यूट हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए पहला फर्स्ट पार्ट हम लोग कैसे यहां पर करते हैं। तो x प्लस वाई is equals to 14 and x minus y is equals to 4. This is equation number first and this is equation number second. हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम लोग बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, आपकी मर्जी है, जो चाहो वो इक्वेशन चूज करो। भाई हमारी तो मर्जी इक्वेशन नंबर सेकंड से हो रही है, हम क्या करेंगे? यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड को ले लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों हमारे पास इक्वेशन सेकंड है क्या? तो देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन सेकंड है x माइनस का y इज इक्वल टू 4। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्यों नहीं ली? फर्स्ट को भी तो ले सकते थे। भाई आपकी मर्जी है, हमें इक्वेशन नंबर सेकंड अच्छी लग रही है, मैंने सेकंड ली, और आपको जो अच्छी लगे, अगर आपको फर्स्ट अच्छी लगे तो फर्स्ट ले लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन सॉल्व बिल्कुल हम लोग सेम इसी तरीके से करेंगे। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से किसी एक वेरिएबल यानी किसी का एक सब्स्टिट्यूट फाइंड करते हैं। या तो हम लोग x का सब्स्टिट्यूट फाइंड करते हैं या फिर हम लोग y का सब्स्टिट्यूट फाइंड करते हैं। सब्स्टिट्यूट का मींस क्या होता है? विकल्प ढूंढना, यानी किसी का ऑप्शन फाइंड करना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? इस वाले y को हम लोग यहाँ पर ले जाएंगे। ये y हम लोग का यहाँ पर बेटा माइनस का, जब वहां जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे? x इज इक्वल टू 4 प्लस का y। ये बच्चों की हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड निकल आई है। अब हम लोग क्या करेंगे? जो हम लोग की x की वैल्यू आ गई है ना, इस x की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे बच्चों? हमने किससे निकाली है? सेकंड से निकाली। तो हम लोग क्या करेंगे? इस वाली वैल्यू को कहां पुट कर देंगे? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, substitute the value of x in equation first. Your equation first is x plus y, x plus y is equals to 14। अब बच्चों x की वैल्यू कितनी निकाली है हमने? 4 प्लस y निकाली। तो हम लोग बेटा x की जगह कितना पुट कर सकते हैं हम लोग? 4 प्लस y। तो हमने क्या करा? यहाँ पर 4 प्लस का y लिख दिया, प्लस y वी नोट डाउन एज इट इज इक्वल्स टू 14। अब ये 4 कहां जाएगा बच्चों? वहां पर जाएगा। तो y प्लस y इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4। ओके, 2y इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना हमारे पास? 10 हो जाएगा। y के पास जो 2 है बेटा वो कहां जाएगा? डिवाइड में आएगा। तो y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या निकल आई हम लोग के पास? यहाँ पर बच्चों y की वैल्यू निकल आई है हम लोग के पास 5। अब जो y की वैल्यू आपकी 5 निकल आई है, इसको आप क्या करो? जो भी आपके पास इक्वेशन आ गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जितनी भी इक्वेशन हो, जहां पर आपको सुटेबल हो वहां पुट कर दो। हमें तो देखने इक्वेशन नंबर थर्ड सही लग रही है, हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे। आपकी मर्जी है तो आप फर्स्ट में कर दो, आपकी मर्जी है तो आप सेकंड में कर दो। हम क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ y, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? पुट द value of y
इक्वेशन थर्ड। अब बच्चों इक्वेशन थर्ड हम लोग की क्या है, तो हमने देखी इक्वेशन थर्ड बच्चों हम लोग की क्या निकल आई थी यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 प्लस का y। बेटा x की वैल्यू पता नहीं है, निकालनी है मुझे, इक्वल्स टू 4 की जगह 4 प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई, हमने 5 कर दिया। नेक्स्ट x इक्वल्स टू 9, तो हमारे पास ये क्या निकल आया x निकल आया। बच्चों x कितना निकल आया हमारे पास 9 निकल आया, और y कितना हो गया हम लोग के पास, तो y हो गया हमारे पास 5। तो ये हमारा क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग क्या करते हैं इससे ऐसे, यानी कोई भी इक्वेशन हमारे पास हो, चाहे फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, चाहे डेसिमल की फॉर्म में हो, इवन किसी भी फॉर्म में हो, हम लोग ऐसे इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं अब हम लोग पर एक नया पार्ट आ गया, यानी कि सेकंड वाला s - t = 3 एंड s/3 + t/2 = 6। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो पहले से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो बहुत मजा आएगी करने में। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेकंड वाले पार्ट को। सेकंड पार्ट बच्चों देखा क्या हम लोग के पास, s - t = 3 एंड s/3 प्लस t/2 = 6। ठीक है ना, ये तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। लेकिन अभी हम लोग इसको सेकंड नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म में है। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लीनियर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा बच्चों, इन दोनों का एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग के पास, तो जल्दी आंसर करो भाई, 2 3 का एलसीएम जानते होगे ना। तो बच्चों 2 और 3 का एलसीएम, ये तो हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर क्या फर्स्ट हो गया हमारे पास। इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, टेक एलसीएम ऑफ 3 एंड 2, तो यहाँ हमारे पास कितना 6 आ जाएगा। वी नोट डाउन एस, एस जो है बेटा उसको ऐसे लिख देंगे हम लोग। अब मल्टीप्लाई एस के नीचे कौन है 3, 3 से 6 कितने टाइम्स में आएगा 2 टाइम्स में, तो 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस की जगह प्लस लगा दिया। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये टी जो है ना, टी को हमने ऐसे लिख दिया, टी के अपॉन में कौन है 2 है। अब 2 से जो हमने एलसीएम लिया वो कितने टाइम्स में आ रहा है, तो 3 टाइम्स में, तो 2 3 6 = 6। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करवा देंगे बच्चों, तो 2s हो जाएगा हमारे पास, प्लस 3 का मल्टीप्लाई टी में करवा देंगे तो 3t हो जाएगा हम लोग के पास, = 6 का मल्टीप्लाई 6 में, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे, यानी क्रॉसिंग मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 6 6 36। तो बच्चा ये हमारे पास क्या निकल आएगा, ये हमारे पास निकल आया इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमारे पास बन गई। ठीक है ना, ये हमारे बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से या सेकंड से हम लोग क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूट को फाइंड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट फाइंड करते हैं। ओके, तो हमें तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ज्यादा अच्छी लग रही है, क्यों, छोटी है, और आपको अगर सेकंड अच्छी लग रही है तो आपकी मर्जी, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वर्क करेंगे। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट बच्चा हम लोग पास क्या है, तो s - का t = 3। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर बच्चों इस t को हम लोग यहां पर ले जाएंगे तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी ना, तो हम लोग क्या करेंगे, s = 3 प्लस t कर देंगे = यानी बच्चों हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड, हमारे पास ये बन गई। अब जो इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई, हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहां पर करेंगे हम लोग, तो हमने फर्स्ट से निकाली है, जब फर्स्ट से निकाली तो हम लोग कहां पर कर देंगे, इसको सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। So we note down here, substitute the value of s, substitute the value of s in equation। बेटा कौन सी इक्वेशन में कर देंगे हम लोग, तो सेकंड में कर देंगे। तो योर सेकंड इक्वेशन इज 2s प्लस 3t = 36। बच्चों s की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 3t निकाली, 3 प्लस t निकाली, तो 2 की जगह 2 कर दो, और s की वैल्यू क्या हमारे पास 3 प्लस का t, प्लस फिर 3t = 36। 2 का मल्टीप्लाई बच्चों 3 में करवा देंगे हम लोग, 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करवाएंगे 2t हो जाएगा हमारे पास, 2t प्लस का 3t = 36। 6 को बच्चा हम लोग वहां पर ले जाएंगे, 2 + 3 = 5t, tt वाले जुड़ जाएंगे ना, तो 5t हो जाएगा हम लोग के पास। इस 6 को वहां ले जाएंगे तो 36 माइनस का 6, फिर नेक्स्ट 5t = 30। अब जो t के पास 5 बेटा, 5 से 30 कितने बार में आएगा, तो 6 बार में आएगा, 5 से 30, तो हमारे पास यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 6 आ गई। t की वैल्यू क्या निकल आई हम लोग के पास, 6 निकल आई है। अब जब t की वैल्यू 6 आ गई, हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड जहां आपकी इच्छा हो वहां पुट कर दो। हमें तो इक्वेशन नंबर थर्ड ज्यादा अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, तो हम उसमें पुट कर देंगे। ओके, सब्स्टिट्यूट यानी कि क्या लिख सकते हैं हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द
वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन थर्ड। अब बच्चों इक्वेशन थर्ड हम लोग के पास क्या है, तो इक्वेशन थर्ड इज s इज इक्वल्स टू 3 प्लस का t, ठीक है ना। अब t s की जगह हम क्या कर देंगे, s कर देंगे, 3 की जगह हमारे पास तो 3 जगह हमने 3 कर दिया, प्लस t की वैल्यू क्या निकाली आपने 6, तो हमने 6 कर दिया, तो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9। तो बच्चों s की वैल्यू देंगे हमारे पास 9 आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर s कितना निकल आया, s निकल आएगा 9 और t कितना निकल आएगा हमारे पास, t निकल आएगा हमारे पास 6। ये हमारे पास इसके भी आंसर आ गए। क्लियर। तो हमें क्या है, देखो यहाँ पर क्या सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोगों ने इसको फाइंड कर दिया। चलिए सीधा नेक्स्ट थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं। थर्ड पार्ट को हम लोग का थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड वाला पार्ट देखिएगा बच्चा, काफी अच्छे क्वेश्चन है इस वाले पार्ट में, इस वाले क्वेश्चन में। तो थर्ड वाला पार्ट हम लोग के पास क्या है, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या जाएगा बच्चों, ये जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द, यानी पहले हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से करेंगे। किससे करेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट इज 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3। अब अगर बच्चा हम लोग क्या कर सकते हैं, y को अगर हम लोग वहां पर ले जाएंगे तो यहाँ पर y देखिए नेगेटिव है ना, हमारे पास माइनस का है। जब ये y या माइनस का बेटा वहां जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर 3x को ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू फिर 3 प्लस का y। अब x के पास जो 3 है वो क्या जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस का y इट्स अपॉन 3। ओके, तो ये हमारे पास क्या निकल आया बच्चों, x की वैल्यू निकल आई, जो कि क्या निकल आई हमारे पास 3 प्लस y अपॉन 3, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। ओके, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in equation second. Your equation second is 9x minus 3y is equals to 9, ठीक है ना। 9 की जगह 9 कर दो, x की वैल्यू कितनी है बच्चा हमारे पास, तो 3 प्लस y इट्स अपॉन 3 है ना, माइनस फिर 3y ऐसी कर दो इज इक्वल्स टू 9। 3 से काट दो, 3 3 जा 9 हो जाएगा बच्चा हमारे पास। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करवा देंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 3 का मल्टीप्लाई y में करवा देंगे तो 3y हो जाएगा हमारे पास, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। इस 9 को हम लोग क्या करेंगे बेटा, वहां पर ले जाएंगे तो 3y प्लस का 3y माइनस का इज इक्वल्स टू 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। 3y में से 3y जाएगा बेटा 0 इक्वल्स टू 0। तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो रही है हमारे पास, 0 0 हो रही है। तो इसका मतलब थर्ड वाली जो इक्वेशन हमारी, इसमें हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन वैल्यू यानी फाइंड आएगा आंसर, वो क्या जाएगा हमारे पास 0 0 निकलेगा, यानी कि x 0 y 0। या हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग y की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं, हम लोग इसमें y का सब्स्टिट्यूट फाइंड नहीं कर सकते हैं। वी कांट find the substitute of है ना y, है ना। हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट यानी कि y का सब्स्टिट्यूट फाइंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू निकल ही नहीं रही है। जब हमारे y की वैल्यू क्या हो रही है, हमें दोनों जगह 0 0 हो रही है। आप किसी भी तरीके से कर लो, यहाँ पर हमारे पास जाएगी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये थर्ड वाले पार्ट में देखो यूनिक चीज हमारे पास निकल आई है। अब देखो एक नया पार्ट आ गया हमारे पास, क्या है वो डेसिमल फॉर्म में आ गया है, यानी जितने ही पार्ट्स हमारे पास आ रहे हैं सब डिफरेंट आ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग किसको बच्चों, फोर्थ वाले पार्ट को देखते हैं। फोर्थ वाला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, ठीक है ना। चलिए फोर्थ वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब फोर्थ वाला पार्ट क्या हम लोग के पास, तो 0.2x प्लस फिर 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड।
अब हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से कर लो। अब हम लोग अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से करेंगे तो हमने करें यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। योर इक्वेशन फर्स्ट इज 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 0.3y को वहां पर ले जाएंगे, तो ये 0.2x को हमने यहां पर ही रहने दिया इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। x के पास जो 0.2 होगा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y इट्स अपॉन इसका अपॉन हो जाएगा हमारे पास 0.2 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या निकल आया बच्चों, x की वैल्यू ये निकल आई हमारे पास, कितनी आ गई हमारे पास, ये 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ये क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई, हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट the value of x in equation second। अब बच्चों इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, तो 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब 0.4x यानी कि 0.4 की जगह 4 ऐसे लिख दो, 0.4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चा, 1.3 माइनस 0.3y इट्स अपॉन 0.2, ठीक है ना, ये हो गया हम लोग के पास, ठीक है ना। अब प्लस की जगह प्लस लगा दो, फिर 0.5y ऐसे लिख के इज इक्वल टू 2.3। बच्चों पॉइंट से देखो, ये पॉइंट हमारे पास कट गया, 2 2 द 4, यहाँ हो गया 2 हमारे पास, कितना आ गया हम लोग के पास, 2 आ गया। हमने क्या करा यहाँ पर 2 ऐसे लिख दिया, फिर 1.3 माइनस 0.3y है ना प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है ना। 13 का मल्टीप्लाई बेटा 2 में करा, 2 13 टू द 26 यानी कि 2.6 माइनस 3 टू द 6 तो 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। 0.6 से बच्चा 0.5 जाएगा तो जाएगा कितना हमारे पास, ओनली 0.1y इज इक्वल टू 2.6 को हम लोग क्या करेंगे वहां पर ले जाएंगे, तो 2.3 हमने ऐसे लिख दिया माइनस 2.6, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2.6 में से हम लोग कितना माइनस कर देंगे यहाँ पर 2.3 को, तो हमारे पास कितना 0.3 हम लोग के पास यहाँ पर बच जाएगा। तो 0.1y में ऐसे लिख दिया इक्वल टू, अब यहाँ जाकर कितना हमारे पास 0.3, लेकिन कैसे आएगा माइनस में, यहाँ पर माइनस में 0.3 बचा हम लोग के पास। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, y के पास जो वैल्यू है वो करेंगे डिवाइड में, तो माइनस 0.3 हमने ऐसे लिख दिया अपॉन माइनस 0.1 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, तो बच्चा हमारे पास y की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास, y की वैल्यू निकल आई हमारे पास 3। ये क्या निकल आई हमारे पास, y की वैल्यू निकल आई। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू, अब जो y की वैल्यू निकल आई इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहां पर, यानी पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, सॉरी थर्ड में कर दो, है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ y in equation third. Your equation third is 1.3 minus 0.3y it's upon 0.2. ओके अब बेटा 1.3 जगह 1.3 माइनस 0.3 जगह 0.3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर जाकर कितना हमारे पास 3 अपॉन 0.2। अब 1.3 में लिख दिया माइनस 3 3 जा 9, तो 0.9 हो जाएगा हम लोग के पास अपॉन 0.2, ठीक है ना। 9 1.3, अब बेटा हम लोग क्या करें, इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, यानी कि 30 में से 9 जाएंगे 4 बचेंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो 0.4, तो 0.4 इट्स अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा हम लोग के पास बच्चों 2 to the 4, तो यानी कि बच्चा हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास कितना 2। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, y इज इक्वल टू निकलेगा हमारे पास कितना 3 निकल आएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास निकल आया x निकल आया, और ये हमारे पास निकल आया y निकल आया। क्लियर? तो ऐसे अगर हमारे पास डेसिमल में क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग डेसिमल में इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलो एक हम लोग रूट वाला भी क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हम लोग के लिए रूट वाला, जल्दी से हम लोग रूट वाले क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बेटा रूट वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रूट 2x है ना प्लस
√3y is equals to 0 and √3x minus √8y is equals to 0। हम लोग बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर, पहले हम लोग यहाँ पे किसी एक की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने लैंड कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये वापस किया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक ना। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से कर लो क्योंकि वो माइनस में दिख रही है ना। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बच्चों, सेकंड हमारे पास क्या है, तो √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √8y को हम लोग वहां पर ले जाएंगे तो √3x इज इक्वल टू √8y प्लस हो जाएगा, यहां पर आ गया x के पास जो √3 को जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू √8 अपॉन √3 यहां पर हो गया y। ये हमारे पास बच्चों में निकल आया, x की वैल्यू निकल आई है जिसको हम देखे मान लिया यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर लिया। अब जो x की वैल्यू आ गई बेटा, हम लोग क्या करेंगे, उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, है ना, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट बच्चों हम लोग के पास क्या है, तो √2x प्लस √3y, है ना, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। बच्चों x की वैल्यू क्या है हमारे पास, √2 को हमने ऐसे लिख दिया मल्टीप्लाई √8, यानी कि बच्चों हमारे पास x की वैल्यू क्या है, √8 अपॉन √3 प्लस फिर √3y इज इक्वल टू 0। √2 का मल्टीप्लाई √8 में करवा देंगे बेटा, 8 टू द 16 तो √16 हो जाएगा हमारे पास, √16 अपॉन √3 प्लस √3y हमने ऐसे लिख दिया। यहाँ पर y भी तो होगा बच्चों हम लोग के पास, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग के पास बच्चा y भी तो होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सत्तर लिख दिया। अब √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना बेटा। √3 का एलसीएम, √3 एंड 1 का एलसीएम, तो √3 आ जाएगा हमारे पास। अब √16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर 4y लिख सकते हैं, 4y कर दिया क्योंकि रूट हट जाएगा 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो हमने 16 को 4 लिख दिया 4y। अब हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पर √3 का एलसीएम √3 है हमारे पास प्लस फिर √3, अब 1 से √3 कितना हो जाएगा, तो √3 बार में, तो √3 3 में जाएगा पास 3 प्लस y, √3y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 0। फिर 3 प्लस 4 है ना 7, तो 7y इज इक्वल टू 0, यानी √3 का मल्टीप्लाई करवाए तो 0 जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन 7, तो y की वैल्यू बच्चे कितनी है हमारे पास, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब जो y की वैल्यू 0 आ गई, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। अब आपको पता होगा हमें क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y, ओके, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड बच्चों हम लोग के पास क्या है, तो x इज इक्वल टू √8 अपॉन √3 इंटू y, है ना। सो x इज इक्वल टू √8 अपॉन √3 इंटू 0, तो बच्चा हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हम लोग के पास x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू भी 0 आ रही है। क्लियर। तो ये थे हमारे क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट, और 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2 एंड x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। इस वाले पार्ट को आप करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा इसका आंसर आपका कितना आ रहा है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए। तो उम्मीद करते होंगे फर्स्ट वाला पार्ट यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग का क्या है। Solve 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to minus 24 and hence find the value of m for which y equals to mx plus 3। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कौन सी है, तो 2x प्लस का 3y is equals to 11 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2x minus 4y is equals to minus का 24 इक्वेशन नंबर सेकंड। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि हम लोग जो मेथड पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ रहे हैं। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है बच्चों हम लोग के पास, तो 2x minus 4y is equals to minus का 24। माइनस 4y को हम लोग यहाँ पर ले जाएंगे तो 2x is equals to minus का 24 प्लस का 4y। ओके,
अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, x के पास जो है वो वैल्यू नीचे जाएगी, तो x इज इक्वल टू -24 प्लस का 4y इट्स अपॉन 2। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2 को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू, जब हमने 2 कॉमन ले लिया बच्चों तो कितना बचेगा हमारे पास, -12 प्लस का 2y है ना, इट्स अपॉन 2। सर कैसे बचा हमारे पास, तो देखो 2 का मल्टीप्लाई में 24 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई में करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि सेम आ रहा हमारे पास, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चा हमारे पास, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, तो 2y माइनस का 12। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2y माइनस का 12। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई ना, इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, यानी कि सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने सेकंड से निकाली तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। तो क्या है बच्चों हम लोग पास, तो 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है ना, अब 2 की जगह 2 कर दो बेटा, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 2y माइनस का 12 ओके प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करवाएंगे बेटा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करवाएंगे, 2 टू द 4 तो जाएगा कितना 4y माइनस 2 12 जा 24 तो जाएगा 24 इज इक्वल टू है ना, प्लस 3y हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो पहले हम लोग क्या करवाएंगे, यहाँ प्लस 3y ऐसे लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, प्लस का 3y इज इक्वल टू है ना 11, ये 11 हो जाएगा हम लोग के पास। 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 7y हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 24 को वहां ले जाएंगे तो 11 प्लस का 24, 7y इज इक्वल टू 35 हो गया हम लोग के पास बच्चों ये। अब y के पास जो 7 है वो कहां जाता है, डिवाइड में, जब मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है तो डिवाइड में जाएगा, तो 7 में जाएगा डिवाइड में, 7 5 35, तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5। ये बच्चों के निकल आए हमारे पास y की वैल्यू निकल आई है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास y की वैल्यू निकल आई है उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड बच्चा हम लोग के पास क्या है, तो x इज इक्वल टू 2y माइनस का 12, x इज इक्वल टू 2 की जगह 2, y की वैल्यू 5 माइनस का 12, x इज इक्वल टू 10 माइनस का 12, x इज इक्वल टू यार कितना हमारे पास माइनस का 2। ये क्या निकल आया बच्चों हम लोग के पास, x की वैल्यू निकल आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड करना है वो करना है किसकी, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 की, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालना है। So y is equals to mx प्लस का 3, y की जगह y नहीं भाई, y की जगह y कैसे पुट कर सकते हैं, हमारे पास y की वैल्यू तो है ना, y की जगह हमने 5 पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू m की जगह m, x की वैल्यू माइनस का 2 हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 3। इस 3 को बच्चों हम लोग यहाँ पर ले आएंगे, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2m, 5 में से 3 जाएगा बच्चों हम लोग के पास, तो 2 बच जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2m, m के पास जो 2 है वो कहां जाएगा, डिवाइड में, तो 2 अपॉन माइनस का 2 इज इक्वल्स टू m, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा m की वैल्यू कितनी निकल आई है हमारे पास यहाँ पर, माइनस का 1। ये हमारे पास क्या निकल आया, m इज इक्वल्स टू माइनस 1 हमारे पास आंसर आ गया। तो m की वैल्यू कितनी होगी बच्चों हम लोग के पास, तो m की वैल्यू जाएगी हमारे पास यहाँ पर माइनस का 1। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग किसको बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि यहाँ पर भी लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहा है आपसे, फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी हमें क्या फाइंड करना है, जो भी हमारे पास इक्वेशन बनेगी उनका हमें सॉल्यूशंस फाइंड करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, चलिए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस बच्चा हमारे पास कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। लेकिन एक नंबर जो है वो क्या है बेटा, 3 टाइम्स हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा हम लोग के पास 3 टाइम्स हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, लेट द नंबर x एंड y। बेटा हमने क्या मान लिया, हमारे पास जो नंबर है वो क्या हमारे पास बेटा, वो नंबर हो गया हमारे पास x एंड y। अब
अब एक नंबर जो है हमने मान लिया वो क्या है 3 टाइम्स है। अब जब बेटा वो 3 टाइम्स होगा तो हमारे पास एक नंबर तो छोटा भी होगा। अब नंबर छोटा कौन सा होगा, तो हमने मान लिया हमारे पास बेटा जो x है वो कैसा है, हमने मान लिया x जो छोटा है बच्चा किससे, y से छोटा है। क्यों है, क्योंकि एक नंबर 3 टाइम्स है ना, जब ये 3 टाइम्स होगा तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर x 3y, ये क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास ये बन गई है ना। एक नंबर क्या कह रहा है, वो एक नंबर क्या है वो 3 टाइम्स है ना। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि दूसरे से 3 गुना है। और हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, और इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है बच्चा वो कितना है 26। तो डिफरेंस कर रहा है तो x माइनस वाई। अब x माइनस वाई तो आप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि बड़ा कौन सा नंबर हमारे पास y है, तो हम लोग y में से तो छोटे नंबर को माइनस करेंगे ना, तभी तो 26 हम लोग को पता आएगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर y माइनस x इज इक्वल टू 26। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, यहां पर बच्चों की हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो x की वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहां पर बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, substitute the equation first, substitute the equation first in equation second। अब बेटा इक्वेशन सेकंड के हमारे पास तो y माइनस x इज इक्वल टू 26। y x की वैल्यू पता नहीं, मैं y की जगह y कर दो, माइनस x की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास 3y, तुमने हमारा 3y कर दिया इज इक्वल टू 26। 3y में से बेटा 1y को माइनस कर देंगे तो कितना हमारे पास माइनस का 2y, 2y इज इक्वल टू 26। y के पास जो 2 है बेटा वो आएगा डिवाइड में, तो 26 इट्स अपॉन 2, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो बच्चा कितना है हमारे पास, यानी कि y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 12, यानी कि माइनस में 12 आएगा। ये ध्यान रखना बेटा हमारे पास, यानी कि ये नंबर 3 टाइम्स है ना इस नंबर का, तो यानी कि ये तो ऑलरेडी 3 टाइम्स होगा ना, तभी हमने इक्वल करा था। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई हम लोग करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब जब हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 बच्चों यहां पर कर लिया है, तो हम लोग यहां पर किस तरीके से करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन लिख लेगी यहां पर देखिएगा x, हम लोग क्या लिख देंगे यहां पर बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू क्या हमारे पास 3y, तो 3y माइनस y की जगह कितना लिख देंगे हम लोग बच्चों, तो y की जगह हम लोग यानी y लिख देंगे ऐसी इज इक्वल टू 26। 3y में से बेटा 1y जाएगा तो 2y बचेगा हमारे पास, 2y इज इक्वल टू 26। अब y के पास जो 2 है वो क्या डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 काट दीजिए, y इज इक्वल टू यहां बचा कितना हमारे पास 13 आ रहा है, कितना आ रहा है हम लोग पास 13 आ रहा। अब जो हमारे पास y की वैल्यू आ गई हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। Your equation first is x is equals to 3y, x की वैल्यू निकालना है, x is equals to 3, y की वैल्यू कितनी फाइंड करी आपने 13, तो 13 पुट कर दिया आप लोग यहाँ पर, तो x is equals to 39। तो बेटा एक नंबर हमारे पास क्या निकलेगा, यानी कि बच्चा x की वैल्यू यानी कि बेटा y कितना निकलेगा हमारे पास, y निकलेगा 13 और x कितना निकलेगा हमारे पास, तो x निकलेगा हमारे पास 39। देखो बेटा हमारे पास ये जो है ये नंबर इस नंबर का 3 टाइम्स है ना, यस 39 इज द 3 टाइम्स ऑफ 13। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से अपने इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग का क्या है। The larger of two supplementary angle exceeds the smaller by 18 degrees, find then। Okay, तो बच्चों हमें क्या करना है यहाँ पर, we know that, हम लोग क्या लिखेंगे पहले, we know that, हम जानते हैं दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है हमारे पास, यानी कि दो एंगल का सम अगर 180 हो तो वो क्या होता है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। या बोल सकते हैं दो सप्लीमेंट्री एंगल सम कितना होता है हम लोग के पास 180 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द एंगल x डिग्री एंड y डिग्री, ठीक है ना। अब x प्लस y हम जानते हैं कि इनका सम कितना होता है हमारे पास 180 होता है। अब वो क्या कह रहा है, यानी कि बेटा एक एंगल जो है वो दूसरे का क्या है बेटा, वो दूसरे का यानी कि 18 ज्यादा हो रहा है। तो अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे इसको बेटा, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, x जो है बेटा यानी कि y प्लस का 18, दूसरा एंगल जो है वो 18 ज्यादा हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, y को उधर ले आएंगे, तो x माइनस y इज
इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया हमने, जो जाएगी बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करेंगे। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्यों इक्वेशन सेकंड हमें छोटी सी लिख रही है इसलिए हम सेकंड से करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या बचा हमारे पास, तो x माइनस का y इज इक्वल टू 18, y को हम लोग वहां ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 18 प्लस का y, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करवाएंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। ओके, substitute the equation third in equation first, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में करवाएंगे क्योंकि हमने सेकंड से करा था, तो फर्स्ट में कर देंगे हम लोग। तो x प्लस का y इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो 18 प्लस y होगा, तो हम लोग कर लेंगे यहाँ पर 18 प्लस का y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, 18 को वहां पर ले जाएंगे हम लोग, क्यों ले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 18 यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो y प्लस y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 18 डिग्री, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको माइनस कर देंगे, 10 में से 8 जाएगा, तो पहले हमने 2y को हमने ऐसे लिख दिया, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा बच्चा हमारे पास, बचा 7, 7 में से बच्चा 1 को हम लोग माइनस कर देंगे तो 6 जगह हम लोग 6 कर दिया, यहाँ पर हो जाएगा 1, तो कितना गया हम लोग के पास, यहाँ पर हम लोग आएगा 162, तो y इज इक्वल टू 162 8 अपॉन 2 काट दिए, 2 8 से 16 2 बनता 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 81 डिग्री हमारे पास ये आ गई y की वैल्यू। अब जो y की वैल्यू आ गई हम लोग क्या करेंगे, उसको इक्वेशन नंबर थर्ड, सेकंड, फर्स्ट जहां मर्जी हो आपकी वहां पुट कर दो। तो हम थर्ड में कर देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में कर देंगे हम लोग, थर्ड में, इन इक्वेशन थर्ड। योर इक्वेशन नंबर थर्ड इज x is equals to 18 plus the y, x we note down as it is, and the value of y is 81, so we note down here 81 degree. Okay, next x is equals to, दोनों को जोड़ दो तो 819 और 819, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 99 डिग्री हम लोग पास ये निकल आएगा। तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, 99 डिग्री, एंड द वैल्यू ऑफ y इज 81 डिग्री। क्लियर टू ऑल। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या हम लोग के पास। देखिएगा नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800 लेटर शी वाइज। फिर बाद में उसने और परचेज करी, मतलब एक लेडीज है, ये शी लगा यहाँ पर देख लेना आप लोग, शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें तो पता ही नहीं है ईच बैट और ईच बॉल कितने का आ रहा, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट of each bat is equals to rupees X and the cost of each ball is equals to rupees Y। ये हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब बच्चों हम लोग यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जब एक बैट बेटा x का आ रहा तो 7 बैट कितने के आएंगे, जैसे मान लो एक पेन हम लोग का 5 का आ रहा, हम बोले 7 पेन कितने आएंगे, तो 7 बाय 35 आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। ऐसे हमें एक का पता है, बहुत सा का पता करना है, तो हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x प्लस का 6y, जब एक बॉल हमारी y की आ रही है तो 6 कितनी आएंगी, तो 6y की आएंगी, मिलकर कितने की आती हैं 3,800 की आती हैं। ऐसी बच्चों हम लोग लेटर हमने बाद में और चीजें परचेज करी, तो 3 बैट्स यानी कि 3x प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 1,750। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से सॉल्व कर लो, तो हम तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। योर इक्वेशन सेकंड इज 3x प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 1,750। 5y को हम लोग वहां पर ले जाएंगे बच्चों, तो 3x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y, x के पास जो 3 है वो कहां जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 1750 माइनस का 5y 8/3। ये हम लोग के पास बच्चों क्या निकल आया, इक्वेशन नंबर थर्ड को हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया।
अब जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ओके, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in equation first. Your equation first is 7x plus 6y is equals to 3800. ओके, नेक्स्ट बच्चा हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 7 की जगह क्या करा, 7 लिख दिया, मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है बच्चा हम लोग के पास, तो 1750 माइनस 5y है ना, इट्स अपॉन 3, फिर कितना है प्लस 6y, वी नो डाउन एज इट इज इक्वल्स टू 3800। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करवाएंगे बेटा, किसी से कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लाई हुआ, 7 का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है 0, 7 5 35 की 5 कैरी 3, 7 7 दा 49, 49 में 3 जोड़ देंगे तो 52, 52 की 2 कैरी जाएगी हमारे पास कितनी 5, 7 1 दा 7, 7 और 5 12, तो इतना क्या हमारे पास माइनस 7 5 दा 35, तो 35 बाई जाएगा हम लोग के पास ये बच्चों 35y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। ओके, टेक एलसीएम ऑफ 1 एंड 3, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 1 कर देंगे तो यहाँ पर यानी 3 6 80 हो जाएगा, तो ये लिख देंगे हम लोग 1225 है ना, 12250 माइनस 35y, 3 6 18, तो प्लस 18y इज इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई यहां करवा दो तो 3 का 0 में 0 हो गया, 3 8 24 की 4 कैरी 2, 3 2 3 9 9 2 11, तो इतना ही हम लोग के पास 35 में से बेटा 18y जाएगा तो 17y बच जाएगा, तो 17y इज इक्वल्स टू माइनस में बचेगा ये 112,250 को हम लोग वहां पर ले जाएंगे तो 11400 माइनस 12250 माइनस कर देंगे तो माइनस 17y इज इक्वल्स टू माइनस कर दो, 0 में से बच्चा 0 जाएगा तो 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 2 में से 4 जाएगा नहीं तो कैरी ओवर करेंगे हम लोग, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बच जाएगा, हमने 8 कर दिया यहाँ पर, बस माइनस में इतना हम लोग के पास आ जाएगा। फिर y के पास जो 17 है वो क्या जाएगा डिवाइड में, तो माइनस 850 इट्स अपॉन 17 माइनस का माइनस कैंसिल, 17 5 दा 85 50, तो बच्चों y की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास 50 निकल आई है, यानी कि y कितना निकला है हमारे पास 50 निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ y, put the value of y in equation, कौन सी इक्वेशन में कर देंगे हम लोग बेटा, तो थर्ड में पुट कर देंगे, ठीक है ना। अब योर इक्वेशन नंबर थर्ड इज, इक्वेशन थर्ड क्या है बच्चा हम लोग के पास, तो x इज इक्वल्स टू है ना, x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y इट्स अपॉन है ना 3, ठीक है ना। अब हमने क्या करा बेटा, x की वैल्यू यानी ऐसे लिख दिया 1750 माइनस 5 की जगह 5, y की वैल्यू कितनी हमारे पास बेटा 50 है, हमने कर दिया अपॉन 3। चलिए मल्टीप्लाई करवा लीजिए, तो 1750 माइनस 5 5 सा 25 250 8 अपॉन 3 माइनस कर दीजिए। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, 0 में 0 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से जाएगा 5, यानी कि 1500 जाएगा, तो 1500 इट्स अपॉन 3, ठीक है ना। 3 5 दा 15, तो कितना बेटा हमारे पास 500। तो बच्चा x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, तो बच्चों x की वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, x इज इक्वल्स टू 500 और y इज इक्वल्स टू 50। नाउ चेक योर आंसर टू ऑल, क्या हम लोग की x की वैल्यू 500 एंड y की वैल्यू 50 आ रही है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको कोर्स वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग के पास। The taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charges of the distance covered. For a distance of 10 km, the charges paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charges paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does the person have to pay for traveling a distance of 25 km? अगर वो 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना पे करना होगा। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट द फिक्स चार्ज, क्योंकि यहाँ पर दो चार्ज की बात कर रहा है, तो लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज टू बी x, रुपीज x। ओके, ये हमने मान लिया बेटा, हमारे पास फिक्स चार्ज है वो x हो गया।
पर किलोमीटर चार्ज क्या कर रहा है, तो पर किलोमीटर चार्ज हमने क्या मान लिया यहाँ पर किलोमीटर चार्ज रुपीस वाई। अब बेटा हमारे पास जो फिक्स चार्ज है वो तो लगेगा, आप चाहे 1 किलोमीटर जाओ 2 किलोमीटर जाओ डजंट मैटर, लेकिन आपसे फिक्स चार्ज लगेगा, ठीक है ना। तो यानी कि फिक्स चार्ज के बेटा हमारे पास x हो गया। अब जब पर किलोमीटर चार्ज बेटा y है हमारे पास, तो 10 किलोमीटर का चार्ज तो जाएगा हमारे पास तो 10y, ओके। तो यहाँ पे 10y इज इक्वल टू फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज जोड़ क्या बनते हैं हमारे पास, तो हमारे पास बनते हैं 105 रुपीज हमसे लग रहे हैं। ये हमारे पास हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या कह रहा है बेटा, हमारे पास फिक्स चार्ज तो लगेगा, मैं लगा दिया। फिर कितना जा रहा है 15 किलोमीटर, जब 1 में हम लोग कितना जा रहे हैं, यानी कि y तो हमारा जाएगा कितना 15y इज इक्वल टू कितने रुपए लग रहे हैं हमसे, तो लग रहे हैं हमसे बच्चों कितने रुपए ले रहा है अभी 155 रुपीस ले रहा है। इक्वेशन नंबर सेकंड सॉल्व कर लेंगे बच्चों हम लोग इसको, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कर सकते हो आप लोग, इजीली हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, योर इक्वेशन फर्स्ट इज x प्लस का 10y इज इक्वल टू 105। 10y को हम लोग वहां पर ले जाएंगे, तो x कैसे लेगा यहाँ पर, x इज इक्वल टू 105 माइनस का 10y। ये क्या निकला है बच्चा हमारे पास, x की वैल्यू निकल आई है, जो कि हमारे पास की होगी इक्वेशन नंबर थर्ड ही होगी। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन नंबर थर्ड से बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे इसमें, इक्वेशन नंबर सेकंड सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड बच्चा हमारे पास क्या है, तो इक्वेशन सेकंड देता हूं बच्चा x प्लस का 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर बच्चों x की वैल्यू कितनी निकाली आपने, तो 105 माइनस 10y प्लस फिर कितना हमारे पास 15y इज इक्वल टू 155, ओके। अब क्या होगा हमारे पास 105 को ऐसे लिख दिया, माइनस 15 में से 10 जाएंगे तो 5y इज इक्वल टू 155। इसको वहां ले जाओ बेटा, माइनस का 5y इज इक्वल टू 155 माइनस का 105, तो ये प्लस में होगा बेटा हमारे पास, माइनस में क्यों आ रहा है, तो 5y इज इक्वल टू 155 में से बेटा 105 जाएगा तो 50 जगह हमारे पास 50 आ गया, तो y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, 5 10 50, तो y इज इक्वल टू कितना हमारे पास 10। अब जो हमारे पास 10 निकला है बेटा, हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। योर इक्वेशन नंबर थर्ड इज x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस बेटा 10y, यानी कि 10 की जगह 10 और y की वैल्यू 10 रहेगी हमारे पास, ठीक है। x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, सो x इज इक्वल टू जाएगा हमारे कितना 5, ठीक है ना। अब अगर बच्चा हम लोग अगर 1 किलोमीटर जाएंगे, तो यानी कि बेटा हमारे पास क्या जाएगा 10 प्लस 5 15 रुपीज हो गया, हमें कितना जाना 25 किलोमीटर, ठीक है ना। तो चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर, तो यानी कि x प्लस फिर 25y कर देना यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी हमारे पास 10 है हमारे पास, ठीक है ना, सॉरी x की वैल्यू तो 5 भैया, x की वैल्यू क्या हमारे पास फिक्स चार्ज तो 5 लग रहा है हमसे, 25 की जगह 25 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या हमारे पास 10 हो जाएगी, ठीक है ना। फिर 5 प्लस 250, यानी कि आंसर जाएगा कितना 255, यानी बेटा हमसे जो चार्ज लग जाएगा वो कितना लग जाएगा 255 रुपीज 25 किलोमीटर का हमसे चार्ज लग जाएगा। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द a fraction। क्या कह रहा है, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, if 3 is added to both the numerator and the denominator 8 becomes 5/6, find the fraction। सबसे पहले जब भी फ्रैक्शन वाला बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है हम लोग का ये, जब भी आपके पास अगर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शन को ही लेट करते हैं। हमने क्या करा बेटा, लेट द फ्रैक्शन x अपॉन y, यानी कि ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया हमारे पास। अब अगर बच्चा हमारे पास फ्रैक्शन क्या हमारे पास x प्लस x अपॉन y है,
अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कितना मिलता है हमें? 9/11 मिलता है। कब मिलता? इफ 2 इज एडेड, अगर 2 हम लोग ऐड करते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, ये हमारे पास न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, हमारे पास क्या करते हैं हम लोग इसमें बेटा 2 ऐड करते हैं, 2 ऊपर ऐड करेंगे 2 नीचे ऐड करेंगे, कितना मिलेगा हमारे पास? 9/11 मिलेगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई बच्चा हम लोग x में करवा देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो। 11x प्लस 11 टू द 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस का 18। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, 22 को वहां पर ले जाएंगे तो 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22, फिर 11x इज इक्वल टू 22 में से 18 जाएंगे तो 9y माइनस कितना बचेगा हमारे पास? यहाँ पर 4 बचेगा। x के पास जो 11 है वो जाएगा कितना? x इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास ये निकल आएगी, या इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं निकलेगी तो हमने क्या करा इसको इक्वेशन नंबर पहले फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन जो निकल आई है बेटा वो क्या होगी हम लोग के पास? तो देखो हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये निकल आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा इक्वेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट ये आ गई है 11x माइनस 9y माइनस का 4, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, सेकंड क्या कह रहा है वो अगेन कह रहा है, फिर क्या इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हमारे पास फ्रैक्शन क्या है बेटा x अपॉन y है इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या करेंगे बेटा 3 को ऐड कर देंगे, कहां बेटा 3 ऊपर ऐड करेंगे हम लोग और 3 को नीचे ऐड करेंगे, कितना मिलता है आपको? तो कह रहा है 5/6 मिलता है। मल्टीप्लाई करवा दो 6x हो जाएगा हमारे पास, 6x प्लस 6 3 दा 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 5 3 दा 15। हम लोग क्या करेंगे बेटा 5 यानी कि अगर आप चाहो तो 6x प्लस 18 ऐसे लिख दिया है ना। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे 18 को वहां ले जाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर माइनस का 5y यहाँ पर ले जाएंगे हम लोग इज इक्वल्स टू बेटा 18 को वहां ले जाएंगे तो 15 माइनस का 18 हो जाएगा हम लोग के पास, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे क्या था 6x माइनस का 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। क्या मान लिया हमने? सेकंड। क्यों मान लिया सेकंड? आप ऐसे करो, इसको मान लो सेकंड और इसको हमने क्या मान लिया बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पास ये x की वैल्यू निकली ना इसको हम लोग करेंगे बेटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कहां पर? थर्ड में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सेकंड, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सेकंड इन इक्वेशन थर्ड। अब बेटा थर्ड हमारे पास क्या है, तो 6x माइनस का 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। x की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास, तो 6 मल्टीप्लाई है ना 9y माइनस का 4 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 3, ठीक है ना। 6 का मल्टीप्लाई 9 और 6 9 54 तो 54y माइनस 6 4 24 24 माइनस 5y ऐसी कर दो अपॉन में कितना हमारे पास 11 इज इक्वल्स टू माइनस का 3। 11 5 जा 55 हो जाएगा हमारे पास, तो 54y माइनस का 24 प्लस माइनस का 55y अपॉन 11 3 जा माइनस का 33। 55 में से बेटा 54 है ये बेटा 55 में से 54 माइनस कर देंगे तो माइनस का y बचेगा हम लोग पास इक्वल्स टू, ये वहां जाएगा तो माइनस का 33 ऐसे लिख देंगे और प्लस का 24, फिर माइनस y इज इक्वल्स टू, अब बच्चा 30 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पर 9 आ गया हमारे पास लेकिन माइनस में आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए तो y इज इक्वल्स टू जाएगा हमारे पास 9। बेटा y कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया। अब जो y की वैल्यू आ गई हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, ओके। पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। आपकी सेकंड क्या है बेटा हमारे पास, तो x इज इक्वल टू 9y माइनस का 4 अपॉन 11। x की जगह x कर दो, 9 की जगह 9, y की वैल्यू कितनी बचा हमारे पास, तो 9 माइनस का 4 अपॉन 11। तो x इज इक्वल टू 9 9 जा 81 है हमारे पास, 81 माइनस का 4 अपॉन 11। x इज इक्वल टू 77 अपॉन 11 कैंसिल आउट कर दो तो x इज इक्वल टू 7। तो बेटा x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 आ जाएगी। सो x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 9। क्लियर? तो हो गया हम लोग पास सी वाला आंसर का सॉल्यूशन। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग के लिए ये रहता है, ओके। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन।
5 years hence, the age of Jacob will be the 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? अब इस वाले पार्ट को हम लोग इस वीडियो में नहीं, यानी कि आपको हम जो है जिसको आप लोग जो है कैसे करेंगे एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे निकालेंगे इसके हम इक्वेशन आपको बताएंगे, बाकी का आप लोग मुझे सेंड करेंगे। 5 इयर्स हेंस की बात कर रहे हैं, 5 साल बाद। बच्चों हेंस का मींस क्या होगा? तो हेंस का मींस होगा हमारे पास आफ्टर। क्या होगा हमारे पास? आफ्टर होता है ना। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज क्या होती है? पूरी फिनिश होती है। हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? फिनिश होता है। और इसका हम जो है वाला पार्ट एक अलग से आपको बना के देंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें इसका आंसर करेंगे। पूरी एक्सरसाइज हम लोग की फिनिश हो गई। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट और लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो थैंक यू टू ऑल। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट मेथड में हम लोग एलिमिनेशन मेथड में।